गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स के बारे में। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड द डिफरेंस बिटवीन मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। तो मैं आपको बता दूं, आपकी बुक में पीडीएफ का पेज नंबर 8 निकाल लीजिए आप। उसमें मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स के बीच में डिफरेंस दिए हैं, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट है मैन्यूर का। इट इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू। तो मैन्यूर जो होती है ये आपके नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जो प्लांट वेस्ट और जो कैटल वेस्ट होता है, जानवरों का जो अपशिष्ट यानी कि गोबर वगैरह, उनको डिकम्पोज करके बनाया जाता है। जबकि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये आपके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जिन्हें फैक्ट्रीज के अंदर बनाया जाता है। मैन्यूर कैन बी प्रिपेयर इन द फील्ड। मैन्यूर को खेतों में तैयार किया जाता है, जबकि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इन्हें फैक्ट्री के अंदर केमिकल्स की मदद से बनाया जाता है। थर्ड पॉइंट है आपका, जो मैन्यूर्स है ये सॉइल की क्वालिटी और उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, क्योंकि ये सॉइल के अंदर ह्यूमस प्रोवाइड करता है। आप इसे 2 पॉइंट में डाल सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट कर सकते हैं थर्ड पॉइंट को, कि इट इम्प्रूव द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द सॉइल। जबकि फर्टिलाइजर जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है, जो इट डजंट डू दिस। फॉर मैन्यूर जो होते हैं ये सॉइल के अंदर काफ़ी सारा ह्यूमस प्रोवाइड कराते हैं, जबकि फर्टिलाइजर किसी तरह का ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कराते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका, जो मैन्यूर है इट रिस्टोर द वाटर रिटेशन एबिलिटी ऑफ द सॉइल। इट मीन्स जो मैन्यूर है आपके सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है उसको इंक्रीज करते हैं। मैन्यूर इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, जबकि फर्टिलाइजर जो है इट डजेंट इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। पॉइंट नंबर फिफ्थ है आपका, इट स्लोली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। जो मैन्यूर है, प्लांट मैन्यूर को एब्जॉर्ब तो करते हैं लेकिन बहुत ही धीरे धीरे। प्लांट जो है बहुत ही धीरे धीरे मैन्यूर को ऑब्जर्व करते हैं, जबकि फर्टिलाइजर्स को प्लांट बहुत ही तेजी से रेडिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। 6 पॉइंट है, जो मैन्यूर है उसे काफ़ी बल्क में बनाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा ढेर सारा, एक मतलब बहुत सारी क्वांटिटी बनाया जाता है, इसलिए इसे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना, लाना ले जाना पॉसिबल नहीं होता है। जबकि फर्टिलाइजर जो होते हैं इन्हें बैग्स के अंदर पैक किया जाता है, इसलिए आसानी से हम इनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 है, मैन्यूर इट इज़ नॉट ऑलवेज अवेलेबल एज इट इज़ फॉर्म्ड स्लोली बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोसेस। जो मैन्यूर है वो हर वक्त अवेलेबल नहीं हो पाती, क्यों? क्योंकि ये डिकम्पोजिशन से बनती है, ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस से बनती है, जो कि बहुत ही धीमा प्रोसेस होता है। जबकि फर्टिलाइजर जो होता है एनी टाइम, जब भी आपको ज़रूरत होगी, ऑलवेज अवेलेबल है। ये एनी टाइम अवेलेबल हो जाता है जब आपको ज़रूरत होती है। 9 पॉइंट है, इट इज़ नीडेड इन द लार्ज क्वांटिटी। इट इज़ नीडेड इन लार्ज क्वांटिटी। जो मैन्यूर होता है बहुत सारी क्वांटिटी में बन जाता है, क्योंकि हम खेतों में इसे तैयार करते हैं, आपके कैटल वेस्ट और जो प्लांट रेसिड्यूज होते हैं उनसे बनाते हैं हम खेतों के अंदर, उनके डिकम्पोजिशन से। जबकि जो फर्टिलाइजर्स होता है इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम होती है, इसकी नीडेड लेस क्वालिटी। इट इज़ नीडेड इन लेस क्वांटिटी। ये बहुत ही कम क्वांटिटी में ज़रूरत होता है। मैन्यूर के लिए आपको बहुत सारी क्वांटिटी में मैन्यूर का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होता है उसके लिए आपको कम क्वांटिटी में भी काम चल जाता है। और लास्ट पॉइंट है, मैन्यूर इज़ नॉट वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। मैन्यूर के अंदर सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं होते जो हमारे प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होता है उसमें सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स हमें जिस न्यूट्रिशन की ज़रूरत ज़्यादा होती है हम उस न्यूट्रिशन से बना हुआ जो फर्टिलाइजर खरीद सकते हैं और उसे प्लांट को दे सकते हैं। नीचे आपके कुछ एग्जाम्पल्स है फर्टिलाइजर्स के, जैसे सल्फेट, सुपरफॉस्फेट, एनपीके, सीएएन, ये सब फर्टिलाइजर्स है। फार्मर जो होते हैं आज की डेट में फर्टिलाइजर्स को यूज़ में लेना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर्स जो होता है वो बहुत ही जल्दी काम करता है और ईजिली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, कम समय में ज़्यादा उपज देता है। लेकिन इसके कुछ अपने हैज़ार्ड्स भी, मतलब इसके कुछ अपने खतरे भी है। जैसे हम पढ़ेंगे हैज़ार्ड्स ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स। Though use of fertilizer has brought about significant increase in the yield of crops such as wheat, maize, rice, and continuous यूज़ हैज़ मेड सॉइल लेस फर्टाइल। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो फर्टिलाइजर्स के यूज़ की वजह से कई इसके कुछ फ़ायदे फर्टिलाइजर के, जैसे जो फसल की उपज है वो हमें बहुत ज़्यादा मिलती है, मतलब जो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप है बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। लेकिन कंटिन्यू यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, लेकिन अगर आप फर्टिलाइजर्स का कंटिन्यू यूज़ करते रहेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि एक तरीके का केमिकल होते हैं फर्टिलाइजर। तो ये हमारी मतलब इसका लगातार यूज़ करते रहने से, ज़्यादा यूज़ करते रहने से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। कंटिन्यू यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर मेक द सॉइल इनफर्टाइल। ये एक डिसएडवांटेज है आपके फर्टिलाइजर्स का। नाउ एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैन्यूर मतलब खाद को यूज़ में लेने की क्या एडवांटेज है? तो पहला, ये सॉइल की टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। सेकेंड पॉइंट, इट इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मैन्यूर जब ज़मीन की पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ा देता है। थर्ड है, दे मेक द सॉइल पोरस।
ये जो मैन्यूर है सॉइल को थोड़ा पोरस छेदों वाली बना देती है, जिसकी वजह से इजीली गैसेस जो है वो एक्सचेंज हो पाती है। और लास्ट है कि जब गैसेस आसानी से एक्सचेंज होती है, जो सॉइल होती है वो एरिएट बन जाती है, जिसकी वजह से जो सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं और जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे अर्थवर्म, वो सॉइल के अंदर ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन नाम से पता लग रहा है क्रॉप को रोटेट करना, मतलब कुछ समय के लिए एक क्रॉप को ग्रो करना, फिर उस क्रॉप को काट के जब हम कलेक्ट करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, फिर उसी फील्ड में एक दूसरी क्रॉप को ग्रो करना। तो क्रॉप रोटेशन जो होता है ये सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखता है। मतलब जो अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिश द सॉइल, ये एक तरीका होता है जिससे हम सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिशन है उनको रिप्लेनिश कर सकते हैं, दोबारा से उन्हें बनने का टाइम दे सकते हैं। जैसे अब अगर आप देखोगे तो एग्जांपल के तौर पे जब हम एक खेत के अंदर, जब हम फील्ड के अंदर गेहूं या बाजरा बोते हैं, तो गेहूं बाजरा बोने के बाद जब हम उसे कटाई कर लेते हैं, उसको काट के स्टोर करके रख लेते हैं, तो उसके बाद हम उसी खेत के अंदर कोई वापस से गेहूं या बाजरा नहीं बल्कि एक दूसरी फसल बोते हैं, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट बोते हैं, ताकि गेहूं या बाजरे को जिन न्यूट्रिशन की ज़रूरत थी उनको मिट्टी में रिप्लेनिश होने के लिए समय मिल जाए, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट को उन न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनके न्यूट्रिशन कुछ और होते हैं, तो वो मिट्टी से उन न्यूट्रिशन को लेंगे, तब तक आपके जो वीट और बार्ले को जिन न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वो मिट्टी के अंदर अपने आप रिप्लेनिश होते जाएंगे। तो क्रॉप रोटेशन की अगर हम डिफाइन देखें तो आप क्रॉप रोटेशन की डिफाइन लिख सकते हैं, जैसे कि जस्ट अ मिनट आई विल टेल यू। हाँ, क्रॉप रोटेशन की अगर मैं डिफाइन आपको बताऊँ तो आप नोट कर लीजिए। हाँ, it is a method of replenishing soil with nutrition by crop rotation. It is a method of growing different crop alternately on the same field. Crop rotation, it is a method to growing different crop alternately at the same field. एक ही फील्ड में अल्टरनेट वेज के अंदर एक फसल को बोना और फिर उसके बाद दूसरी फसल को बोना काम किया जाता है, अल्टरनेटली फसलों को बोया जाता है। उम्मीद करूंगी टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट है लेग्यूमिनस प्लांट, ये हम कल स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।